सऊदी अरब खूबसूरत और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का एक शहर। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी मौजूद है, जिसे देखने दुनिया भर के रईस लोग आते हैं और यहाँ रहने वाले भी लोग रईस ही हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में कुछ ऐसा खास है कि वो ऐसे कारनामे करता है कि जो दुनिया में कहीं और नहीं किए जाते हैं, या कहीं कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। बुर्ज खलीफा जो खुद में अजूबा है, अब इस अजूबे के बाद सऊदी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया ही हिलने वाली है। सऊदी अब अपने यहाँ एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जो बसावट में फैलेगा नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सऊदी में एक वर्टिकल शहर बसाने की तैयारी की जा रही है, जिसे इसकी खासियत के हिसाब से द लाइन नाम दिया गया है। इस तरह के शहरों के बारे में आज से पहले आपने सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखा होगा, लेकिन अब यह हकीकत में बदलने जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में की थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखने के बाद एक लंबे शहर की ट्रैवलिंग करने के लिए। इस वीडियो में इस वर्टिकल शहर की खूबियों के बारे में बताने वाला हूं मैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक आपने न जाने कितने तरह के शहरों को देखा होगा। किसी शहर की खूबसूरती उसकी खूबी होती है, तो किसी शहर का इतिहास उसे अलग बनाता है। लेकिन सऊदी अरब में बसने वाले इस वर्टिकल शहर की खासियत यह है कि यह शहर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा, जबकि इसकी लंबाई 161 किलोमीटर होगी। इतना ही नहीं, इस शहर में बनी बिल्डिंग्स की ऊंचाई 500 मीटर होगी। इसमें कांच लगी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। मतलब इस शहर में सप्लाई होने वाली बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और हाइड्रो पावर से पैदा होगी। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि परियोजना भविष्य का शहर बसाने की है। यहाँ एक के ऊपर एक घर बनाए जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट्स की तरह कंस्ट्रक्शन होगा। अलग अलग इमारतों और कम्युनिटी को जोड़ने वाली इस बेल्ट में एक भी सड़क नहीं होगी। जब सड़क नहीं होगी तो एक भी कार नहीं होगी। ये पूरा इलाका प्रकृति के करीब होगा, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। इसका 95% भूभाग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के लिए समर्पित होगा। शहर में कारों की जगह हाई स्पीड रेल सुविधा उपलब्ध होगी, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और अपने यहाँ रहने वालों को स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। यहाँ प्रदूषण से संबंधित कोई भी वस्तु काम में नहीं ली जाएगी। सबसे मजेदार बात यह है कि इस शहर में बिजनेस के लिए दफ्तर, बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज, मनोरंजन के लिए पार्क भी वर्टिकल ही होंगे। और तो और इस शहर में रहने वाले लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सिर्फ 20 मिनट का ही समय लगेगा। यहाँ पर करीब 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर में 1600 फीट ऊंची महज 2 इमारतें होंगी, जिसके सामने 75 मील की रेखा में होंगे चट्टान, पहाड़ और रेगिस्तानी पहाड़ी घाटियां, जिन्हें आपस में वॉक वे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मिरर लाइन नाम दिया गया है, क्योंकि इसके निर्माण में आईनों का इस्तेमाल होगा। दावा किया जा रहा है कि ये इमारतें अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची होंगी। इस शहर को लेकर सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने इसके लिए लेटेस्ट डिजाइन्स की एक क्लिप जारी की है, जिसमें इस शहर को एक आकर्षक, फ्यूचरिस्टिक और आश्चर्यजनक रूप से हरा भरा दिखाया गया है। इसमें घरों के छतों पर बगीचे बने हुए हैं, जिसमें कहीं से भी देखने पर एक ही तरह का नजारा दिखेगा। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम जमीन का उपयोग करके डिजाइन से प्राकृतिक दुनिया को भी फायदा होगा। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मेगा सिटी को बनाने में कितना खर्च आएगा और इसे कब पूरा किया जाएगा। इसके साथ ये कितनी महंगी संपत्ति होगी, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 40 लाख करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। एक अनुमान के मुताबिक कई चरणों में 50 सालों में बनकर तैयार होने वाले इस शहर के सामने 170 किलोमीटर लंबा आईना होगा, जिसमें सभी इमारतों का प्रतिबिंब पूरे शबाब के साथ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात, इस 8वें अजूबे में 90 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित इस न्यूम प्रोजेक्ट में मिरर लाइन शहर का अपना कृत्रिम चांद भी होगा। 2021 में क्राउन प्रिंस ने द लाइन रूपी इसका एक ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा था। इस पूरे शहर को जोड़ने का काम अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा। ये भूमिगत परिवहन नेटवर्क लाल सागर के तट को उत्तर पूर्व के सऊदी अरब के पहाड़ों और घाटियों से जोड़ेगा। इसके साथ ही नियोम में हर चीज प्रकृति के करीब होगी। शुरुआती योजना के मुताबिक ये पूरा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा, जहां टैक्सियां भी आसमान में उड़ान भरेंगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह शहर सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी नियोम परियोजना का हिस्सा है।
नियोम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में एक टिकाऊ क्षेत्रीय विकास परियोजना है। यहाँ आपको इस नियोम शब्द का मतलब बता देते हैं। दोस्तों, यह नियोम नाम वास्तव में ग्रीक और अरबी भाषा के दो शब्दों को जोड़कर रखा गया है। ग्रीक भाषा में एम का अर्थ है नया और अरबी भाषा में नियो का अर्थ है भविष्य, जिन्हें मिलाकर इसका नामकरण नियोम किया गया है। तबूक प्रांत में 10,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में इसे बनाया जाएगा। ये जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं से लगा हुआ होगा। क्राउन प्रिंस इसे एक ऐसे शहर के रूप में देख रहे हैं जो शहरी जीवन में नई तकनीकों के इस्तेमाल से जीवन शैली को आमूल-चूल स्तर पर बदल कर रख देगा। इसके जरिए सऊदी अरब को कच्चे तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से बदलकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का है। नियोम को रेगिस्तान में उतारने वाली योजना के तहत इसमें औद्योगिक शहर बसाने के साथ साथ पहाड़ों पर एक स्की रिजॉर्ट बनाने की भी योजना शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण द लाइन होगी। इसका खुलासा 2021 में क्राउन प्रिंस ने किया था। हालांकि 5 साल पहले इसकी घोषणा होने के बावजूद किन्हीं न किन्हीं कारणों से इसकी अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। इससे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। इसमें प्रमुख यही है कि इसे बसाने के लिए कुछ जनजातियों को बेघर कर दिया जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक नियोम बिजनेस जोन को 2024 में सूचीबद्ध कराया जाएगा। सऊदी अरब नियोम इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पर 300 बिलियन रियाल अलग रखेगी। क्राउन प्रिंस के मुताबिक 2030 तक पूरा होने वाले नियोम के पहले चरण पर लगभग 2 ट्रिलियन रियाल का खर्च आएगा। इसका आधा खर्च सऊदी संप्रभु धन कोष यानी सॉवरेन वेल्थ फंड उठाएगा। माना जा रहा है कि नियोम से सऊदी की स्टॉक मार्केट की वैल्यू में ट्रिलियन रियाल का इजाफा होगा। शुरुआत में ही 1.5 ट्रिलियन रियाल की वृद्धि होगी और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह दर 5 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, तेल की दुनिया में राज करने वाला सऊदी अरब तेल के साथ दूसरे स्रोतों पर ध्यान देकर खुद को और मजबूत बना रहा है। वह ऐसे कारनामे करना चाहता है जिसका कोई सानी ना हो। बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग कहीं और नहीं बनी है। वहीं अब ये वर्टिकल शहर इतने भारी भरकम खर्च के बाद दुनिया का 8वां अजूबा तैयार किया जाएगा। सऊदी के पास पैसों को लेकर खजाना भरा पड़ा है और वो इसे ऐसे कामों में लगाना चाहता है जिससे वो और भी रिटर्न पा सकें। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वर्टिकल सिटी इसे किन बुलंदियों पर लेकर जाती है।